नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर। आज से हम आपका जैसे 10th क्लास की तो क्लासेस चल ही रही है, आज से हम 9th का भी साइंस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो क्लासेस है बिल्कुल रेगुलर रहेगी और एक दिन छोड़कर एक दिन आपको 10th की साइंस और मैथ्स की क्लास भी मिलेगी और सिमिलरली आपको 9th की क्लासेस भी रेगुलरली मिलेगी। और आपको जल्दी ही आपको इस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको इसका जो टाइम स्केड्यूलिंग है वो मिलेगी, रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो जो आज का जो चैप्टर है वो जो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे, फिर आगे जो भी फर्दर रहेगा उसको हम पढ़ते जाएंगे। हम इन सब के अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल जो भी हम कर सकते हैं उसका यूज़ करेंगे, एनिमेशंस का यूज़ करेंगे और जो विजुअलाइजेशन है जो आपको समझने में बहुत अच्छी हेल्प करता है उन सब का यूज़ करके हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या आप हवा को देख सकते हो या हमें दिख रही है क्या एयर नहीं दिख रही, तो उसके पीछे की वजह क्या है। हमें ये तो पता है कि हवा दिखती नहीं है, क्यों नहीं दिखती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे आसपास में चलते रहते हैं। जैसे हमने कुछ स्प्रे किया, ठीक है, और वो स्प्रे ऐसा होता है कि बहुत जल्दी पूरे रूम में फैल जाता है। तो हमें ये पता है कि ऐसा होता है क्योंकि हम देख रहे होते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह हमें नहीं पता होती है। इसके पीछे की वजह आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ जैसे आपको ये भी चीज होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो स्प्रे वाला जो कंसेप्ट है कि आप गर्मियों में किसी चीज को स्प्रे करोगे तो वो थोड़ा धीरे पहुंचता है, और अगर सर्दी के अंदर आप स्प्रे करोगे, सॉरी गर्मियों में वो तेज पहुंचता है और सर्दी में वो चीज बहुत धीरे जो महक होती है या जो आपका सुगंध होती है वो ट्रांसमिट होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। तो ये सब चीजें हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा हम एक और प्रश्न है, जैसे हम कुछ भी नींबू पानी बनाते हैं या आप ग्लूकोज मिक्स करते हो वाटर में, तब हम एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर का जो लेवल है कुछ स्टेट तक बढ़ता नहीं है। मतलब जैसे हमने चीनी डाली तो पानी उतना ही रहता है कुछ देर तक, ज्यादा चीनी डालते तभी पानी का लेवल बढ़ता है। तो ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर नहीं किया तो एक बार करके देखिएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इन्हीं सभी सारे सवालों का जवाब हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा मैटर या पदार्थ के बारे में, कि हमारे चारों तरफ जो पदार्थ है उसके बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो हम पदार्थ की ही बात करते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब जो हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस किए ना कि हवा क्यों नहीं दिखती है, ठीक, हमने पढ़ा है हवा है पर दिखती क्यों नहीं। हम फील कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्रीथ आउट किया, हवा बाहर निकाली तो मेरे हाथ पे प्रेशर फील हो रहा है, तो मुझे पता है कि कुछ निकल तो रहा है, पर वो है क्या, दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है। ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस क्लास में देने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है उससे। हमारा जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लियर। तो पदार्थ होता क्या है, ठीक है, मैटर होता क्या है, प्रश्न करके देखते हैं, हमें जवाब बिल्कुल मिलेगा। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है, हमारे चारों तरफ जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एयर को हम नहीं देख सकते तो ये देखने वाली अकेली प्रॉपर्टी इंप्लाई नहीं होती। मतलब हमारे चारों तरफ ऐसा कुछ जिसके अंदर, जैसे आप भी पदार्थ हो मैं भी पदार्थ हूँ, लाइक ये केमिकल भी एक पदार्थ है, ये बीकर, ठीक है, ये फ्लास्क भी एक पदार्थ है, ठीक है, ये बॉटल भी एक पदार्थ है। ये सब कुछ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, ये सब क्या है, पदार्थ है या मैटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने की सिंपल दो चीजों की प्रॉपर्टी इनमें देखनी होती है कि जो भी मैटर होता है उसमें सिंपलेस्ट जो चीज है वो ये होती है कि उसके पास क्या होता है, आपका स्पेस, मतलब वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, कि वो एक जगह घेरता है, ठीक है, एक जगह को वो घेरता है। साथ ही में उसके पास क्या होता है, मास होता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर एक वजन होता है, जैसे आप में है मेरे में, और हमने एक जगह घेर रखी है। ये दोनों चीजें जिस चीज में हो वही क्या होता है, आपका मैटर, वही क्या होता है, मैटर या पदार्थ, क्लियर है। अब इसको हम वॉल्यूम भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम भी बोल देते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी जिसको हम नाम ना दें, नाम बाद में देंगे, पहले डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा कुछ जिसके अंदर वॉल्यूम हो और मास हो, जिसके अंदर क्या हो, वॉल्यूम और मास, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ, ठीक है। अब आप सोचिए ऐसा क्या है जिसके अंदर वॉल्यूम और मास नहीं है। आप
देखोगे हर चीज में आपको जो बिल्कुल बाहर दिख रहा है उन हर चीजों में, फिजिकल हर चीज के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम और मास होगा। एयर की हम बात करें, एयर में हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखो जैसे मान लो मैं ब्रीथ आउट करता हूं, तो ये मेरे पास एक बैलून है ना, तो इसने एक वॉल्यूम तो घेर लिया ना, इस वॉल्यूम के अंदर एयर है, इस पूरे रूम के अंदर एयर है, तो ये वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखा है और इसमें मास भी है, इसमें वजन भी है, पर वो वजन क्या है, बहुत है कम। उसको आप देख सकते हो कि वजन, आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें वजन है, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो बैलून है वो अब नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है ना, इसका मतलब इसके अंदर मास है, जो मैंने इसमें एयर डाली वो थोड़ी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, ये जो सराउंडिंग में एयर है उससे ज्यादा है, तो इसमें मास ज्यादा है और ये थोड़ी भारी होगी इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये नीचे जा रही है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है, दोनों चीजें हैं, क्या है, मास भी है और वॉल्यूम भी है। तो ऐसा कुछ जिसके अंदर मास भी हो वॉल्यूम भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ या मैटर। क्लियर है, ठीक है। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, हमारी बुक में भी काफी देर के, हमारे चारों तरफ सभी क्या है, पदार्थ ही है। क्लियर। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डेफिनेशंस है कहाँ से आई, कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो इसका जो स्टार्टिंग में इंडियन फिलोसफी में जो इंडियंस थे, जो भारतीय दार्शनिक लोग थे, उन्होंने क्या बताया, पहले स्टार्ट इन्होंने पंच तत्व से डिफाइन किया। पंच तत्व ये भी पदार्थी तो थे, ठीक है, तो उन्होंने आसपास के मटेरियल को डिफाइन करना स्टार्ट किया और उन्होंने डिफाइन किया एज पंच तत्व, ठीक है। मतलब पंच तत्व है, ये ही पदार्थ है। अभी जिसको हम पदार्थ बोल रहे हैं, पहले उसको हम क्या बोल रहे थे, पंच तत्व। तो पंच तत्व में क्या क्या था, एयर थी, अर्थ था, ठीक है, फायर, स्काई और वाटर। मतलब जो इंडियन फिलॉसफी थी उसके अंदर जितने भी जो भी कुछ दिख रहा था उसको ये मान के देखा जाता था कि सब कुछ इन पांचों से मिलकर बना हुआ है, सब कुछ इन पांचों से मिलकर बना हुआ है। लाइक ये देखो, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ठीक है, कि एयर, अर्थ, फायर, तो ये इंडियन फिलोसफी में था। सिमिलरली इसी से मिलता जुलता ग्रीक फिलोसोफर्स भी सेम चीज मानते थे, ठीक है, सेम ही चीज कौन मानते थे, ग्रीक फिलोसोफर। लाइक इंडियन फिलोसफी मानती है कि इसके अंदर पांचों तत्व है, अमाउंट उनका कम ज्यादा हो सकता है। अब जो मॉडर्न फिजिक्स है या जो मॉडर्न साइंस है, ठीक है, मॉडर्न जो साइंस है उसके अंदर क्या होता है, जो आसपास का जो मटेरियल है उसको ऐसे डिफाइन किया है, वॉल्यूम और स्पेस, और उनको क्लासिफाई करने के लिए दो चीजों का यूज किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉडर्न फिजिक्स में ये चीज होती है कि जो आपका मॉडर्न जो आपका साइंस है उसमें केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई किया है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो इसकी लाइक स्मेल आ रही है, ठीक है, जो उसके आंतरिक गुण हैं, बाहर आकार के बारे में नहीं है, कलर के बारे में नहीं है, जो उसकी इंटरनल, कि वो कितने टेम्परेचर पे गर्म हो रहा है, ठीक है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। गर्म होने वाला भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, बाकी जैसे वो किससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, किसके साथ जल्दी घुल रहा है, किसके साथ लेट घुल रहा है, ठीक है, और रिएक्शंस वाली, कितना तेज जल रहा है, कितना धीरे जल रहा है, जलने पे क्या बना रहा है, ये सारी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। अगर वो 10 किलो का होगा तो भी इंटरनल प्रॉपर्टी सेम होगी, वो 5 किलो का है तो भी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। वो इंटरनल प्रॉपर्टीज जो उसके अंदर के स्ट्रक्चर से निर्भर करती है उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो बाहर उसकी शेप पे डिपेंड करती है, बाहर की चीजें वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपका बात ही करेगा केवल फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमने पदार्थ को डिफाइन कर लिया, ये जो मैटर है उसको डिफाइन कर लिया कि क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम और क्या हो, मास हो। यहां तक क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि जो मास है चारों तरफ, उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है जिसको हम जनरल लेवल पे क्लासिफाई कर दे कि सभी में ये होती है। जो भी मास आपको दिख रहा है तो होती है, अब उनको वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। देखो ये रहा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि हम फिजिकल नेचर की बात करेंगे और फिजिकल नेचर ही, क्योंकि केमिकल नेचर अलग आ जाएगा, हम इस चैप्टर में केवल फिजिकल नेचर की बात करेंगे, मैटर की। पहली ही बात क्या है कि जो पदार्थ है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से या कणों से बना हुआ होता है। कि जितना भी पदार्थ आपको दिख रहा है, मैं, आप, वो किसी ना किसी छोटे छोटे बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। अब वो छोटे हैं या बड़े हैं, इस चीज को हम देख सकते हैं। देखो कैसे, लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते होंगे, शुगर और सॉल्ट को,
ठीक है, वाटर के अंदर हम मिक्स करते हैं, वो घुल जाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, जब हम जैसे वाटर है हमारे पास, ठीक है, वाटर के अंदर जब हम शुगर डालते हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन अमाउंट तक, एक निश्चित सीमा तक क्या होगा, इसका लेवल नहीं बढ़ता है, इसका लेवल इतना ही रहता है। आप 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दोगे वो इसमें घुल जाएगी, पर इसका लेवल नहीं बढ़ेगा, पर इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसा बहुत बहुत माइनर लेवल पे होता है, पर ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत सारा पानी लिया हमने और उसमें हमने एक शुगर का अमाउंट देखा और उसका लेवल देखते जा रहे हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट तक, एक निश्चित अमाउंट तक उसका लेवल नहीं बढ़ेगा, उसके बाद में ही उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इससे क्या पता चलता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे। और सॉल्ट या शुगर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, उसके अंदर घुल जाता है। ये भी हम देखते हैं। हाँ, अब ये होता क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें। एक्चुअली में यहां से ऑब्जर्वेशन आता है कि जो पार्टिकल है, मतलब हमने एक चीज निकाली कि इस चीज को समझने के लिए हमने कंसेप्ट निकाला कि जितने भी पदार्थ है वो सब किससे बने होते हैं, आपके पार्टिकल से। किससे बने होते हैं, पार्टिकल से। जैसे वाटर की बात हो गई कि ये वाटर है, ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स। क्लियर है। अब जब इसमें हमने क्या डाला, शुगर, जब हमने इसमें क्या डाला, शुगर, तो शुगर खुद भी एक पदार्थ है या मैटर है, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो, इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा स्पेस हर पार्टिकल के बीच में रहेगा, इनके अंदर जाके वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर जाके वो मिक्स हो जाते हैं। जब तक ये स्पेस रहेगा तब तक ये मिक्स होते रहेंगे, तब तक इसका लेवल नहीं बढ़ेगा, तब तक इसका लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि खाली जगह में भर रहा है, और उसके बाद में इसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, या वो घुलेंगे ही नहीं फिर। ठीक है, तो ये होता है आपका कि पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस होता है, और उसका एविडेंस क्या है, उसका प्रमाण क्या है। प्रमाण ये है कि जब आप एक वाटर लेते हो और वाटर के अंदर क्या डालते हो, शुगर, सॉल्ट या कुछ भी डालते हो, तो एक लेवल तक उसका लेवल नहीं बढ़ता है। ठीक है, एक लिमिट तक उसका लेवल नहीं बढ़ता है, मतलब कि उसके अंदर स्पेस है। पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, स्पेस होता है, और ये मटेरियल किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। ये चीज हमें इस एक्टिविटी से पता चली। ठीक है, तो यहां पे कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से ये बना हुआ होता है, और उनके बिटवीन क्या होता है, स्पेस होता है। क्लियर है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इस चैप्टर में, इस क्लास में इन प्रॉपर्टीज को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्या है, हाँ ये हमारा एक्टिविटी 1 पॉइंट था। इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये केमिकल होता है। एक्चुअली में इसकी जगह हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो इसका हम कलर, इसका एक कलर होता है, इस वजह से इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक ऑरेंज कलर टाइप का या पिंक कलर टाइप का ऐसा कलर होता है ये। ठीक है, ये आपका क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का फॉर्मूला होता है। तो इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कलर की वजह से। तो इसका हमने क्या किया, डाइल्यूजन किया। तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, इंक है। ये क्या है, इंक। इंक हमने इसमें डाल रखी है। ठीक है, अब हम इस एक्सपेरिमेंट से कुछ चीज देखेंगे। जैसे हमारे पास ये इंक है और हमने क्या किया, एक बीकर में ले लेते हैं, सॉरी एक पर्सनली में, एक टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक हमने ले लिया, ये हमने ले रखी है। ठीक है, इसका कलर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, और फिर उसके बाद में इसका हम क्या करेंगे, डाइल्यूजन करेंगे, इसको पतला करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक बात जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बीकर में क्या करते हैं, लिक्विड लेते हैं, वाटर लेते हैं, केवल वाटर। ये हमने क्या लिया, वाटर लिया। ठीक है, इस वाटर में हमने क्या किया, कुछ अमाउंट में जो आपका इंक था वो हमने डाल दिया। ठीक है, ये हमने इंक डाला। अब ये इंक की जो इसका कलर है वो इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास इंक थी थोड़ी सी कम और वाटर था, इसमें ये मिक्स हुआ। ठीक है, कलर थोड़ा सा क्या हो गया, आपका हल्का पड़ गया। अब इस चीज को दूसरे, ये जो सॉल्यूशन हो गया, इसका एक सैंपल दूसरे उसमें ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने ले लिया।
ये पहले वाला जो था उसके कंपैरेटिवली क्या है, हल्का है। ठीक है, अब हम इसको आगे भी देखते हैं, आगे करके देखते हैं इसी चीज को, इसको थोड़ा और ले लेते हैं। तो एक सैंपल ये हो गया हमारे पास। दूसरा हम क्रिएट करते हैं, लाइक हमने वाटर लिया यहाँ पे, फिर से ये वाटर लिया, ठीक है, और अब जो नया वाला था उसको हमने इसमें डाला। ठीक है, नया वाला था उसको डाला। अब इसका हम सैंपल लेते हैं, तो ये और पतला हो गया। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वाटर जैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल कैसा लग रहा है, जैसा कि वाटर हो। तो क्या हो रहा है कि हम इसमें पानी मिक्स करते जा रहे हैं और ये मिक्स होते जा रहा है, कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस। लास्ट में भी आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है, हल्का फुल्का कलर लास्ट में भी दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज से क्या ऑब्जर्वेशन आता है वो हम देखते हैं। इस चीज से ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है कि हमारा जो मटेरियल था, एक लिक्विड था जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, उसका हमने क्या किया, वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर मिक्स किया और 4-5 बार रिपीटेडली उसका क्या किया, डाइल्यूशन किया, उसको पतला किया। ठीक है, उसके बाद में भी हमें क्या मिला कि लास्ट में भी कलर है, लास्ट में भी क्या है, कलर है। तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या ऑब्जर्वेशन आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी पता चल रही है, इससे प्रॉपर्टी पता चल रही है कि पार्टिकल्स क्या है, बहुत छोटे हैं और वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। मतलब इतने छोटे हैं कि इसमें चारों तरफ बिखर गए और बिल्कुल इसमें बिल्कुल मिक्स हो गए। ठीक है, बिल्कुल इसमें क्या हो गए, मिक्स हो गए। और जब हम इसका थोड़ा सा सब्सटेंस निकाल देते हैं, थोड़ा सा इसका पार्ट निकाल लेते हैं, फिर इसको दूसरे में मिक्स करते हैं, तो ये कम अमाउंट में पार्टिकल्स उसमें भी जाते हैं, फिर आगे भी जाते हैं, फिर आगे भी जाते हैं, पर जाते रहते हैं क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि इसमें मिक्स होए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तो चीज इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चली कि पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, और वो क्या होते हैं, दूसरे वाले पार्टिकल्स के अंदर या और पार्टिकल्स और जो मटेरियल है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, डिविजिबल ये हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एक प्रॉपर्टी तो हमें ये पता चल गई कि क्या है, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं और वो डिविजिबल होते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स किसकी वजह से होते हैं, स्पेस की वजह से, कि पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, स्पेस होता है। एक तो ये पता चल गई स्पेस होता है, और पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, दूसरी चीज क्या पता चली कि बहुत छोटा पार्टिकल्स का साइज होता है। ठीक है, छोटा पार्टिकल्स का साइज होता है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम एक्टिविटी करके देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। क्लियर है। तो यहां तक हमने जो मोटा माटी में पता चला कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, जगह होती है। ठीक है, ये हम देख लिया। और उसके अलावा ये क्या होता है, बिना वॉल्यूम को इंक्रीज किए घुल जाता है। पानी के अंदर आपका बिना आयतन में वृद्धि हुए क्या, चीनी घुल रही है, नमक घुल रहा है एक सर्टेन अमाउंट तक। क्लियर है। इसके पीछे की वजह क्या है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जगह। ये एविडेंस, ये ही चीज आपको बता रही है। और बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। सेम बात होती है जब आप चाय में शुगर डालते हो, या आपका लेमोनेड जो होता है, लेमोनेड होता है मतलब जो सिकंजी होती है, उसके अंदर आप चीनी डालते हो, तो सेम बात वहां पे भी अप्लाई होती है। तो ये हमारे साथ हो रहा है, हम इनको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है, हम इन चीजों को क्या नहीं करते हैं, ऑब्जर्व। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये 2-3 प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ये वाली कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। देखो अभी हमने एक चीज देखी, जब हमने क्या किया था कि जैसे ये जो हमने इंक डाली तो थोड़ा सा ऊपर डाली और ये चारों तरफ फैल गई। क्या हुआ, ये चारों तरफ फैल गई। मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि अभी इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, वाटर था, हमारे पास क्या था, वाटर था। और वाटर में हमने क्या किया, एक जगह पे यहाँ पे इंक की ड्रॉप डाल दी, यहाँ पे क्या किया, इंक की ड्रॉप डाल दी। तो ये जो भी पार्टिकल्स थे वो चारों तरफ पहुंच गए, कोनों में भी पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए, कोनों में भी पहुंच गए। इसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो हमारी डेली लाइफ में। अगरबत्ती होती है, ठीक है, अगरबत्ती हम जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो उस टाइम वो अगरबत्ती पूरे रूम में उसकी स्मेल पहुंच जाती है। समझ में आ रही है बात। सेम बात स्प्रे, हम जब कोई भी परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम लगाते ही वो पूरे रूम में भी उसकी स्मेल आती है। मतलब क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया। मतलब पार्टिकल्स क्या है, मूवेबल है। पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। जैसे ही उन्हें जगह मिलती है वो वहां पे चले जाते हैं।
ठीक है। और हमें एक और चीज बताया क्या है, स्पेस तो है ही, तो जैसे यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा वो वहां पे पहुंच जाता है। अब ये जो स्पेस है वो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है, गैस में ये जो स्पेस है वो ज्यादा होता है। इन चीजों के बारे में और आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? मतलब कि एक चीज हमें पता चली कि पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, सॉरी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक तो छोटे होते हैं, ठीक है, और स्पेस होता है, और तीसरी चीज हमें पता चली कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। लाइक पार्टिकल्स मूव कॉन्स्टेंटली एंड हायर टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। इसको हम समझ सकते हैं कैसे कि जैसे अभी जो हमने इंक वाला दिया, अगर वो गर्म पानी होता, ठीक है, पानी का अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा रखते तो वो इंक बहुत जल्दी से पूरे के अंदर मिक्स हो जाती। स्प्रे की हम बात करें, गर्मी के अंदर पार्टिकल्स या जो स्प्रे है, जो परफ्यूम है, वो पूरे रूम में बहुत जल्दी फैलेगा, ठीक है, और सर्दी में ये क्या होगा, कम। क्लियर है? इसको हम देख सकते हैं कि जो पसीना होता है उसकी जो स्मेल होती है सेम, कि गर्मी में बहुत ज़्यादा आती है पसीना, अगर सर्दियों में भी आ रहा है तो उसकी स्मेल इतनी नहीं आती है, क्योंकि वो इतना ईजीली उसकी जो स्मेल है वो दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं हो पाती। इसकी वजह क्या है? ऐसा होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, ये भी हमने पढ़ दिया। इसके पीछे की वजह क्या है? वो वजह है कि आपकी जो पार्टिकल्स है, जैसे अभी हमने देखा, इसको एक एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, इसको यहां आप देख सकते हैं, देखो हाँ, ऐसे होते हैं पार्टिकल्स एक्चुअली में किसी भी मटेरियल के। जैसे ये सॉलिड है, ये कौन है, सॉलिड है, तो सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होता है, पर जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। ये मूव हो रहे हैं मतलब इनको एनर्जी मिल रही है, और गर्म किया तो इनको और एनर्जी दे दी हमने, ठीक है, गर्म किया तो क्या हमने किया, और एनर्जी दी, और तेज मूव होंगे। देखो कितना तेज मूव हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से इंक गर्म पानी में या कोई भी चीज गर्म पानी में जल्दी घुलती है, क्योंकि उनका जो एनर्जी है, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, जो गति की वजह से या जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, ये आपका इनका स्पीड बढ़ गया, ठीक है, और ये चारों तरफ और तेजी से फैलने लग गए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आप ऐसा लिक्विड के साथ भी ये देखो लिक्विड है, लिक्विड को क्या किया हमने, गर्म किया, ठीक है, तो देखो गर्म किया तो ये बहुत तेजी से, मतलब गैस की तरह काम करने लग गया, इनके बीच में इतना तेज मोशन होने लग गया कि चारों तरफ मूव करने लगे। सेम बात अगर मैं इसको ठंडा करता हूँ तो देखो धीरे 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 क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनका मोशन धीरे हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या होंगे, मूव, इनका जो गति है, जो इनका मोशन है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? मतलब पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स का जो मोशन है उनके अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या आपकी गतिज ऊर्जा, उस पर निर्भर करता है, और वो अगर टेम्परेचर देते हैं तो वो चीज़ बढ़ती है। क्लियर है? तो अब तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी? अब तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने 3 या 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? स्टार्ट ही करते हैं कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत स्मॉलर इन साइज होते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, उनके अंदर क्या होता है, स्पेस। पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बिटवीन आपका स्पेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, देखिए, ठीक है, बीच में उनके क्या होती है, जगह होती है, ठीक है। और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमने देखी वो क्या थी, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। और ये जो मूवमेंट है इनका, ये मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर, मूवमेंट उतना ही ज्यादा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब ये जो मूवमेंट है, ये और बाकी जो प्रोसेस है और इनकी प्रॉपर्टीज है, जैसे पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आप अगर यहाँ लास्ट तक आपने चीजें देखी है, आप लास्ट तक पहुंचे हैं, तो बिल्कुल आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो, आपको बिल्कुल डाउट होता है, कोई नो इशू, आप ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि आप अगर कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में देते हैं तो हम उसका आपको जवाब दें। क्लियर? तो इसीलिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर बिल्कुल कॉन्स्टेंटली आप अपना 9th 10th 8th इन क्लासेस की स्टडी कर सकते हैं। आगे जाके 11th 12th की भी हम स्टार्ट करेंगे, पर अभी तक यही है। क्लियर? तो ये जो ट्रस्ट है यही हमें बिल्ड करना है आपके बीच में। तो थैंक यू।